हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने सोर्सेज ऑफ फंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके अंदर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। उन टाइप्स के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो आज हम उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट वन इज़ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप पोजीशन इन अ कंपनी। इक्विटी शेयर्स यानी समतांश एक कंपनी में ओनरशिप पोजीशन को बताते हैं। द शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द लीगल ऑनर ऑफ द कंपनी। कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी पर्सन होता है, अगर वो एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है, कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, तो वो उस कंपनी का क्या बन जाता है? ऑनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो ये थी इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन या उसका एक मीनिंग। इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि ज़्यादातर जो शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर ही खरीदते हैं, इसीलिए इसको ऑर्डिनरी शेयर बोला जाता है। दी शेयर्स हैव वोटिंग राइट, और जो भी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उनको वोटिंग राइट मिल जाता है कंपनी में। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी वो भाग ले सकते हैं। इट डजेंट ऑफर अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। इक्विटी शेयर्स की एक और फीचर ये बोलती है कि इसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता। मतलब आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करा तो ऐसा नहीं होता कि आपको हर साल 10% मिलेगा या हर साल 20% आपको रिटर्न मिलेगा, बल्कि इक्विटी शेयर में ऐसा होता है कि अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो आपको मिल जाएगा रिटर्न। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट कम होगा तो कम रिटर्न आपको मिलेगा। दे आर द सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल बट दे डोंट हैव मैच्योरिटी डेट। इक्विटी शेयर्स की एक और फीचर ये बोलती है कि इसमें आपको ये जो है ना परमानेंट सोर्स होता है, किसका? कैपिटल का, लेकिन इनकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। लाइबिलिटीज़ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज़ लिमिटेड। इसकी ये एक तरह से इसकी एक एडवांटेज है, और वो क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। यानी कभी ऐसा हो कि कंपनी वाइंडिंग अप हो जाए और कंपनी को अपने जो है पेमेंट करनी हो, जैसे क्रेडिटर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको अपने हिस्से में से नहीं देना होता, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स विल कैरी प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर्ड। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, इनको हिंदी में पूर्वाधिकारंश बोला जाता है, और इनमें क्या होता है? इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब अधिकार होता है पहले किसी चीज़ को लेने का अधिकार, और वो क्या होता है? डिविडेंड, डिविडेंड को लेने का अधिकार। मतलब कि आपको कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपके पास दोनों टाइप के शेयर है, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। तो पहले जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको पेमेंट की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। दे रिप्रेजेंट पार्शियल ऑनरशिप इन अ कंपनी, और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका पार्शियल ऑनरशिप होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो होते हैं असली मालिक, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना वो असली मालिक नहीं होते, बल्कि आंशिक स्वामी होते हैं, पार्शियल ऑनरशिप होती है। इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। इट ऑफर्स अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने वाले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, जैसे कि 10% मान लो फिक्स कर रखा है, तो हर साल चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी ने अपना फंड्स वगैरह जो इकट्ठा कर रखा है वहाँ से कंपनी को देना पड़े, लेकिन वो फिक्स्ड रेट से कंपनी जो है उस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। राइट टू गेट कैपिटल ऑन बाइंडिंग अप बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप हो, यानी जब कंपनी बंद होने वाली हो, उस सिचुएशन में सबसे पहले कैपिटल जो बांटी जाएगी तो उसमें सबसे पहले हिस्सा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और उसके बाद में अगर कुछ बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा उनको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑलवेज रिसीव देयर डिविडेंड फर्स्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है सबसे पहले पाने का अधिकार होता है। दे डोंट एंजॉय एनी ऑफ द वोटिंग राइट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि उनको वोटिंग राइट नहीं होती। जैसे कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है तो वो अपना मत नहीं डाल सकते वहाँ पे, और बोर्ड की मीटिंग में वो हिस्सा भी नहीं ले सकते। द मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड 20 ईयर्स होता है। अब हम इसका कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें, इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता,
है ना, कभी कम होएगा कभी ज़्यादा होएगा। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें फिक्स्ड होता है, जैसे हर साल 10% फिक्स कर रखा है तो हर साल 10% ही मिलेगा। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होते। टाइप्स की बात करें, इक्विटी शेयर के कोई भी टाइप नहीं होते, मतलब वो अकेला होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ये बहुत सारे टाइप का होता है, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, ठीक है, कन्वर्जेबल, नॉन कन्वर्जेबल। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, क्योंकि वोटिंग राइट भी होता है और ये जो है बोर्ड मीटिंग में भी भाग ले सकते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को ऐसा कोई भी राइट, कोई भी अधिकार नहीं होता। कन्वर्जन, इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। वेट, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना उनको कन्वर्जन का राइट नहीं होता, मतलब इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स ही रहेंगे, इनको हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनको कन्वर्जन का राइट नहीं होता, लेकिन इनको कन्वर्जन का राइट होता है। उसके बाद लिक्विडेशन की बात करें तो इक्विटी शेयर को लिक्विडेशन में आफ्टर पेमेंट, यानी कि प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हो जाने के बाद इनको पेमेंट होएगी, और प्रेफरेंस शेयर में इनको फर्स्ट राइट होता है पेमेंट पाने का। अब जो है हम इनको एक डायग्रामेटिकली व्यू में देख लेते हैं। जैसे मैंने ये डायग्रामेटिकली व्यू बनाया है इनका। इक्विटी शेयर जो होता है ना वो उस फूल के जैसे होता है, उस फ्लावर के जैसे होता है, जिसमें कि आपको क्या होगा, अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी या फिर बारिश नहीं होगी तो फिर ये फूलेगा नहीं। दैट मीन्स कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा ना तो फिर इसको पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना वो क्या होता है, बिल्कुल सदाबहार पेड़ के जैसे होता है, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो इसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता रहेगा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें कोई एसेट होती है, चाहे वो बिल्डिंग लगा लो या मशीनरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो उसका जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो क्या करता है, वो राइट देता है, अधिकार देता है किसको, वो जो एसेट होती है ना उसको यूज़ करने का राइट देता है दूसरी पार्टी को, कि भाई आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, जैसे 1 ईयर 2 ईयर, और उसके बदले में आपको जो है रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑनर जो है वो एक एसेट को यूज़ करने का राइट दे देता है अनदर पार्टी को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, किसके बदले में, रेंट के बदले में। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑनर ऑफ एन एसेट कॉल्ड लेसर, एसेट का जो ऑनर होता है वो लेसर कहलाता है, और जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम लेसी बोलते हैं। ठीक है, ऑनर जो है वो लेसर कहलाता है, अनदर पार्टी जो कि उसको ले रही है किराए पे वो लेसी होती है। टाइम पीरियड जो होता है उसको लीज पीरियड बोला जाता है। रिस्क ऑफ एसेट इज़ बोर्न बाय लेसर, लेकिन अगर कोई भी जो एसेट आपने ली है उस पर किसी भी तरह का रिस्क हो जाए, चाहे उसकी, तो वो जो रिस्क होगा, चाहे वो डेप्रिसिएशन का हो या कोई भी रिस्क हो, तो वो लेसर ही उठाएगा, यानी कौन उठाएगा, ऑनर उठाएगा। उसके बाद टैक्स एडवांटेजेस भी यहाँ पे जो है ऑनर को मिलती है। इसको मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है, ये हमारा लेसर है और ये हमारा लेसी है। लेसर जो है वो क्या कर रहा है, ये उसकी एसेट है, ठीक है, ये जैसे बिल्डिंग है आपकी, तो वो ना अपनी एसेट दे रहा है किसको, लेसी को, किस पे, हायर या रेंट पे यूज़ करने के लिए, और फिर ये जो लेसी है ना ये इसको क्या पेमेंट करेगा, इसका यूज़ करने के लिए रेंट पे करेगा। अब हम अपना लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, जो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के जो है वो क्या होता है, बॉन्ड्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, इशूड बाय द गवर्नमेंट और ए कंपनी। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कौन इशू करता है, या तो गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कंपनी इशू करती है। किस लिए इशू करती है, ताकि वो जो फंड्स है वो उधार ले सके। किससे उधार ले सके, फ्रॉम द इंडिविजुअल, किसी पर्सन से, ठीक है, या फिर कोई कॉरपोरेट इन्वेस्टर है, कोई दूसरी कंपनी है, उनसे, फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, इन रिटर्न, और रिटर्न में उसको क्या मिलता है, रिटर्न में इशूअर, यानी जो इशू कर रहा है कौन है, वो गवर्नमेंट है और कंपनी है, वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। लोन जैसे हम लेते हैं, लोन के ऊपर जैसे हम ब्याज पे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये ब्याज पे करते हैं, किसको, इन्वेस्टर। चलो इसको पढ़ लेते हैं, इसके स्टेप क्या हैं। गवर्नमेंट और कंपनी इशू द बॉन्ड, सबसे पहले जो कंपनी है वो बॉन्ड इशू करेगी, ठीक है।
फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस बॉन्ड को परचेज़ करेंगे, लेकिन परचेज़ करने के लिए वो कुछ पैसे भी तो देंगे इस कंपनी या गवर्नमेंट को, तो वो पैसे ना लोन के रूप में उसको देंगे। फिर बॉन्ड जो है इशूअर जिसने इशू किया, किसने किया, गवर्नमेंट और कंपनी ने, वो इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन रेगुलरली करेगा। किसकी फॉर्म में, कूपन की फॉर्म में। और इंटरेस्ट की पेमेंट कंटिन्यू रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक कि बॉन्ड जो है वो अपनी मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंच जाता। इसको मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है कि ये आपकी गवर्नमेंट बना दी मैंने और ये कंपनी होगी। ये जो है पहले बॉन्ड इशू करेगी, किनको, इन्वेस्टर्स को। ये इन्वेस्टर्स हैं हमारे। इन्वेस्टर्स जो है उनको परचेज़ कर लेंगे, परचेज़ करने के बदले में इनको कैपिटल दे देंगे, है ना, या फिर लोन के रूप में जो भी अमाउंट है वो दे देंगे। और फिर ये जो दोनों है ये क्या करेंगी, पीरियोडिकली इनको पेमेंट करती रहेगी। और कब तक पेमेंट करती रहेगी, जब तक कि मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंच जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इसे अपनी क्लासरूम में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।